अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया खालिद और हमारा प्रोग्राम है वी कनेक्ट। हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम में जो हमारे घरेलू मसाइल हैं ख़वातीन के साथ, ख़ास तौर पर हमारी पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी में उनके को हम एड्रेस करें, उनके ऊपर हम बात करें और उन इश्यूज़ को न सिर्फ ये कि हम हाईलाइट करें मगर उसके साथ साथ जो ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं इस तरह के हालात में, उनके का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके आएँ, उनके साथ क्या गुजरी है और इसका क्या सद्देबाब होना चाहिए, इसकी वजूहात क्या क्या हैं और उन वजूहात को दूर करने के लिए हमें अपनी सोच का दायरा क्या बदलने की ज़रूरत है, किस तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमारे जो मुआशरे की बहुत सारी बुराइयां और ख़ामियां हैं उनको हमें मानना और हमें उनको कबूल करना, और जब हम कबूल कर लें तो फिर हम उनकी भलाई और बेहतरी की तरफ जाने के लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी सोच बदलने के लिए क्या करना चाहिए और आया कि हमें सोच बदलने की ज़रूरत है भी या हम उस ही सोच में बेहतरी ला सकते हैं। इसी सिलसिले में हम अपने मेहमान बुलाते रहते हैं और आज हमारी मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, जिनको हम एक तो हमारी टीवी की भी पॉलिसी, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी पॉलिसी यही है कि हम अपनी कम्युनिटी को किसी भी ख़तरे में ना डालें, उनको किसी रिस्क पे ना डालें। तो सबसे पहले तो हम उनको ना तो मैं उनका नाम आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और ना ही हम उनका चेहरा और हम उनकी शक्ल दिखा सकते हैं, लेकिन ये हमारी एक बच्ची है यहाँ पर जिसकी ये अम्मी हैं, ये माँ है उनकी, ये पाकिस्तान में हैं और इन्होंने अभी कोई 4-5 साल पहले अपनी बेटी की शादी की। मैं इसके साथ साथ ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमवी और भी हमारी जैसी और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ कनाडा में और टोरंटो में जो काम कर रही हैं साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, उनमें मुझे ज़्यादातर मैं आपको वसूख से कह सकती हूँ कि ज़्यादातर मसाइल उन ख़वातीन के हैं जो पाकिस्तान से शादियाँ होकर यहाँ आई हैं और वो बच्चियाँ हैं 19, 20, 21 साल की उम्र से लेकर 30, 35 साल तक की उम्र की। ये उन्हीं बच्चियों में से एक बच्ची की माँ हैं और हम इनसे पूछते हैं क्योंकि हमारी जो कोशिश है, हमारी काविश है वो ये है कि ये वाक़यात रोज़मर्रा हमें देखने में नज़र आ रहे हैं, ये वाक़यात की रोकथाम की जा सके, इस तरह ज़िंदगियां तबाह होने से बचाई जा सकें, ख़ानदान तबाह होने से बचाई जा सकें और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हम अपना कदम उठा सकें। इसी सिलसिले में हमारी ये एक पहली कड़ी है ये, और जिसमें हम एक माँ को हमने गुजारिश की कि आप अपने ख्यालात बताएं और हम आपसे पूछेंगे। तो हम बात करते हैं, मैं उनका नाम लेने से गुरेज करूँगी, लेकिन हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप पाकिस्तान में होती हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आपने अपनी बेटी की शादी की और जब मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि जब बच्ची का रिश्ता आया था यहाँ से, कनाडा से गया था। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे थे उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बीच में ही उसके साथ साथ बताना चाहती हूँ। हमारा जो मकसद है वो ये कि जो रिश्ते बच्चियों के लिए कनाडा से जाते हैं पाकिस्तान में शादी करने के लिए, मसाइल वहाँ ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ जो बच्चियों को अपनी भरोसा करके यहाँ पर भेजते हैं, वो भरोसा उनकी बुरी तरह से उनका भरोसा टूट जाता है क्योंकि उन बच्चियों को जो ख्वाब और उन माँ बाप को जो दिखाए जाते हैं और जो उनको बातें बताई जाती हैं, वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो ज़्यादातर झूठ निकलती हैं।
तो इसीलिए मैं इन खातून से पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए खातून, कि आपने अपनी बेटी की शादी की और रिश्ता आया तो आपको क्या कहा गया था जिस पे, और आपका क्या इरादे थे कि आप अपनी बच्ची की शादी के लिए किस किस्म के खानदान का इंतखाब करना चाहती थी, मुझे आप खुलकर बताइए। पहले तो जब रिश्ता इनके घर से आया तो ये हमारे मतलब फैमिली से ताल्लुक रखते थे कि इनके हमारे खानदान में रिश्ते हुए हुए थे और हमारे इनके खानदान में हुए हुए थे। तो बस एक तो कास्ट वो थी कि हमारी कास्ट में जो है ना वो रिश्ता मिल गया, और दूसरा ये हम फैमिली से बिलोंग करते थे। तो बस ये सोच कर के जो है ना ये हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरा वही जो मीठी और चुपड़ी बातें कि हम वहां लेके जाएंगे, इसको कोई जो है ना रोक टोक नहीं होगी, ये पढ़ भी सकेगी, ये जो है ना अगर जॉब करना चाहती है तो जॉब भी कर लेगी, मतलब किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। तो मुझे लगा कि शायद ये पाकिस्तान से मूव कर गए हुए हैं, इनके माइंड जो है ना वो ब्रॉड हो चुके हैं वहां पर रहकर, और जो है ना ये बेहतर होंगे अब। तो ये सोच के जो है ना मैंने अपनी बच्ची की शादी जो है इनके पास कर दी, वहां पे कर दी, कनाडा पे। अच्छा, तो आपने खुद कोई छानबीन नहीं की यहाँ पर, कोई आपका रिश्तेदार या कोई ऐसा जिसको आप कहती कि उस बच्चे, उस लड़के, उस फैमिली के बारे में कुछ मालूमात हासिल करती हैं आप, ऐसा आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही इसके फादर की डेथ हो गई थी, और जो है ना ये बड़ी थी, तो जो है ना बस इसका जब रिश्ता आया तो कुछ ऐसी छानबीन मैंने नहीं की। मैंने यही देखा कि हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये बाहर रहते हैं, तो शायद इनके जो है ना माइंड चेंज हो गए होंगे, एजुकेटेड हो गए हैं, तो फर्क पड़ गया। लेकिन जो ये मेरा ख्याल था, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जैसे पाकिस्तान के देहातों में लोग यहाँ पे रहते हैं, इनके माइंड 100 साल भी वहां पर रह लें तो चेंज नहीं होंगे, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, अनपढ़ जाहिल गवार। तो आप, आपके कहने का मतलब ये कि अच्छा, जब आप बच्ची की शादी हुई सब कुछ, और लेकिन बेटी ने भी, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, आपकी बेटी ने भी लड़के से नहीं मुलाकात की थी, उसको देखा नहीं था वो, और आप लोगों ने भी नहीं, उसको नहीं बिल्कुल देखा नहीं था? देखा था। नहीं, बिल्कुल हमने नहीं देखा था। बचपन में हमने देखा हुआ था, लेकिन इनके जो बाकी मेंबर्स थे वो यहाँ पर थे, आते जाते ये लोग रहते थे, लेकिन लड़के को हमने बचपन में कभी देखा था। और फिर उसके बाद हमारी व्हाट्सएप पे कॉल पे मतलब वो हुई हमारी, हमने देखा, लेकिन वैसे हमारा आमना सामना लड़के के साथ नहीं था। हमने अच्छा। बस फैमिली बेसिस पे जो है ना हमने शादी की कि चलो जो है ना मतलब ये बेहतर होगा। लेकिन मेरी बच्ची ने बहुत बुरा सफर वहां पर किया आके। आपने एक तरह से गैम्बल तो किया था। तो आप बताइए कि जब वो बच्ची यहाँ पहुंची है, शादी हुई, वो यहाँ पहुंची, तो उसको क्या हालात पेश आए? जो आपको बताया गया था कुछ भी वैसा नहीं हुआ, या कहीं आपने कंप्रोमाइज करने की, बच्ची ने कोशिश की कि चलें बात आगे बढ़े, क्या हुआ ऐसा? हाँ, उसने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, उसने तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की कि जिस तरह से वो कहते हैं उसी तरह से किया जाए। मैंने हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है ना मतलब जो एशियन हमारे घरों में बच्चियों को सिखाया जाता है कि बर्दाश्त करना है और ये वो सारा कुछ, तो उस बच्ची ने भी बड़ा वो करने की कोशिश की, लेकिन वहां से हालात वैसे थे ही नहीं। मतलब यहाँ पर जिस वक्त वो रिश्ता लेने आए थे उस वक्त तो वो दिल जान से जो है ना फरेफ्ता हुए हुए थे, और वो मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बच्ची की इस औरत से ज्यादा केयर कोई कर ही नहीं सकता। इस कदर वो उसने लुबादा ओढ़ा, औरत उस औरत ने ओढ़ा हुआ था कि जो है ना मैं जज ही नहीं कर पाई। मैंने उस लड़के को नहीं देखा, उस औरत के प्यार पे अपनी बच्ची कुर्बान कर दी।
कि मेरे बच्ची से इतना प्यार वो करती है कि इवन के जो वो बैठी हुई थी, दुल्हन बनी बैठी थी या पहले भी बैठी होती थी, तो निवाले वो तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डालती होती थी कि नहीं नहीं नहीं, आप तो मेरे सामने बैठ जाए, आप तो इधर बैठ जाए। उस औरत के ये प्यार है, उसको देख के मैंने बच्ची दे दी। मैंने तो लड़का भी ना देखा कि नहीं जी, ये तो इतनी रिस्पेक्ट मेरी बच्ची की करते हैं। और वहां जाके उन्होंने मेरी बच्ची को बंद कर दिया। और मतलब उन्होंने उसको उसके साथ जानवरों जैसा ट्रीट किया। और ये कभी भी मतलब मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो मतलब उसके आंसर में उस औरत ने मेरे से दोबारा आज तक उसकी मेरी कभी बात नहीं हुई अच्छा। कि उसने मेरे साथ बात करने की भी कोशिश नहीं की। मतलब अच्छा, बाद में अगर कोई जाने वो के मेरे साथ बाद बात करती उन्होंने तो आपसे शायद बात ही नहीं की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मेरे से आज तक कोई बात नहीं हुई। और जब हम फोन करते थे हमारे फोन काट देते थे। तो मतलब इस तरह का लोग लुबादा ओढ़ के रखते हैं कि जिसका आप मतलब सोच भी नहीं सकते किसी गोशे में कि आप कोई आपकी बच्ची को कुछ ले जाएगा और ले बताएंगी? जाके ये सलूक करेगा। बेटी ने आपको कुछ बताया कि क्या पेश आया उसके साथ, क्या सलूक किया उसके साथ? वो दूसरी साइड की जो हमारी बच्ची की तरफ की कहानी है वो तो हम वो भी नाजरीन की तरफ लेके जरूर आएंगे, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि जब आपकी बेटी आपको बताती थी या कभी बात हुई, कितनी दफा आपकी बात होती थी? आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, इंटरनेट है, हर चीज है, हाँ। आपकी कितनी दफा बात होती थी अपनी बेटी से? मेरी चैटिंग पे बात होती थी। फोन कॉल पे मैं कर ही नहीं सकती थी क्योंकि वो लोग ना कोई खड़ा उसके कमरे के बाहर सुन रहा होता था उसकी बातें। तो वो चैट पे मेरे से बात करती होती थी और घर के हालात वगैरह उसने बताना कि उसको घर में बंद कर दिया गया था। इवन ये लोग खाना भी कहीं खाने जाते होते थे तो उस बच्ची को जो है ना घर में बंद करने का मकसद ये कि बाहर 8 फुट बर्फ है, ड्राइव वो कर नहीं सकती, दाएं बाएं कोई है नहीं। जैसे इलाके में रहते थे वहां पे दूर दूर तो घर नहीं थे। और जो है ना वो बंदी है, वो तो कैद है। और खुद हम्म। मतलब ये सब लोग जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मेरी बच्ची के लिए सब रास्ते बंद थे। और जब मैंने बात करने की कोशिश की तो जो है ना, अब उसका हस्बैंड के इस तरह के हालात थे कि इधर से जो है ना वो बात करती होती थी कि मैंने ये खाना है, या मेरा दिल, वो प्रेग्नेंट थी बच्ची और उसका दिल चाहता होता था कि मैं ये खा लूं और या मैं बाहर निकलूं जाऊं। तो जो है ना आगे से वो अपनी माँ को बुला लेता होता था। अभी उसके मुंह में जुबान में बात होती थी और वो आगे से जो है ना माँ को बुला लेता था, मॉम देखे ये क्या कह रही है। और वो मॉम जो है वो आके हिटलर बन जाती थी कि तुमने क्या कहा, क्यों कहा। और अक्सर औकात ये होता था कि वो अपने बेटे को हाथ से पकड़ के अपने कमरे में ले जाया करती थी। रात को वो कमरे में आता आता था हस्बैंड, और उसने आते ही कहना है कि कोई बात नहीं करनी, आप चुप करके सो जाएं। और मतलब इतनी दकियानूसी लोग हैं कि वो बाहर खड़े बातें सुन रहे होते हैं। हम्म। अगर कोई बात करे तो वो अपने बेटे को हाथ से पकड़ के अपने कमरे में ले जाती होती थी। और अच्छा। 2-3 दफा ऐसी कोशिश भी हुई कि जो है ना वो मतलब मारने तक नौबत आ गई कि, लेकिन जो है ना फिर वो उसको मतलब कंट्रोल हो गया। लेकिन उसके बाद जो है घर में इस तरह के ड्रामे हुआ करते थे जो मतलब हमने किसी ड्रामों में सुने हुए थे कि हम्म। जैसे वो मेरी बच्ची कोई बात कर रही है और जो है ना वो बात करते करते वो ये वो जो है अपनी पॉकेट मनी पे बात कर रहे होते थे कि जो है ना मुझे पॉकेट मनी दे दी जाए। यहाँ से मेरी बच्ची जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी
और खुद अर्न किया करती थी। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़े अच्छे हालात, तो हमारे बच्चों ने सारी उम्र देखे। मैं खुद स्कूल यहाँ पे रन करती, और जो है ना मेरे बच्चे यहाँ पे ड्राइविंग करते, खुद यूनिवर्सिटी जाते होते थे ड्राइव करके। तो जो है ना यहाँ से इस माहौल से बच्चे जब उठ के वहां पर जाके कैद कर दिया गया, तो वो उस बच्चे ने कैसे सरवाइव करना था वहाँ पे? बिल्कुल। बहुत मुश्किल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माशाल्लाह, गाड़ी ड्राइव करने वाली सबसे बड़ी औलाद, बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिली की पली बढ़ी, और माँ बाप ने हाँ बड़े हर चीज़ प्रोवाइड की हुई, और वो बच्ची जब अब शादी होकर कनाडा आए, जो कि हम समझते हैं और हमारे जहन में यही ख्याल होता है कि वहाँ पर तो उससे भी अच्छे, बुरे हालात का तो सोचा ही नहीं होता, अच्छे ही हालात देखेगी, और हाँ जबकि पढ़ी लिखी है तो आकर यहाँ पर अपनी पढ़ाई से बेहतर करेगी, पाँव जमाएगी अपने यहाँ पर, अपने शौहर के लिए भी मददगार साबित होगी, अपनी फैमिली के लिए भी होगी, और एक पढ़ी लिखी माँ बनेगी। ये हमारे जहन में जरूर ख्यालात आते हैं अपनी बच्चियों के लिए। एक मैं ये बिल्कुल बिल्कुल पूछना यही चाहती हूँ सोच। आपसे कि वो बच्ची यहाँ आई, और तो जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो उसने कभी आवाज उठाई, कभी उसने कोई किसी को कहा? ये तो हमें पता है, क्योंकि मैं नाज़रीन को ये भी बताती चलूं कि ये हमारी ही डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज की सर्वाइवर हैं। हम इनको क्लाइंट नहीं कहते, हम इनको विक्टिम नहीं कहते। विक्टिम्स वो होते हैं जो कि जो विक्टिम जो जो जिंदगी से अपनी मुंह मोड़कर और अपने आप को जिंदा होते हुए भी मार देते हैं। मगर जो बच्चियां बहादुरी से अपनी जिंदगी को चलाती हैं और मजबूत बनकर खड़ी होती हैं, हमारे लिए वो सर्वाइवर्स हैं, हमारे लिए वो बहुत बहादुर हैं। और फिर वो बच्ची प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद बताएं क्या हुआ, कि प्रेगनेंसी में क्या किया उन्होंने? प्रेग्नेंट हुई, फिर उसके बाद वही मसले मसाइल के उसकी सास तो उसको चाहती नहीं थी कि ये प्रेग्नेंट भी, मतलब ये इस तरह भी हो। तो जिसने जिस दिन बताया अपनी सास को कि मैं इस तरह से प्रेग्नेंट हूँ, तो वो तो बड़ी अपसेट हुई। बहरहाल हमारे तो यहाँ नानियां दादियां बड़ी हैप्पी होती हैं कि चले जी हमारी नस्ल आगे बढ़ रही है, लेकिन वो हैप्पी नहीं थी। बहरहाल फिर बाद में जो है ना यही मामला वो कि बच्ची को बंद कर दिया गया, और फिर उसके लिए सारे रास्ते बंद थे। इवन के मेरी बच्ची वहां पर बैठ के सोचा करती थी कि अब लाइफ तो खत्म हो गई है, और मेंटली उसको हर बात पे ये कहा जाता था कि जो है ना तुम नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। और अब एज अ मदर मैंने अपने बच्चों को जैसे पाला था, और मैंने हस्बैंड के बगैर बच्चे पाले, और मैंने इनको बूस्ट अप करके किस तरह करके जो है ना इनको लेके आई। तो अब मेरे से तो ये मतलब ये अब्सॉर्ब करना मुश्किल हो रहा था कि मेरा बच्चा इस तरह से हो जाए कि जो ये जिंदगी में सोचे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब मैंने इससे कोई बात कहनी तो इसने कहना कि मैं तो कुछ नहीं अम्मा, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, बस अब लाइफ तो खत्म ही हो गई है, अब क्या करना। तो फिर इसको बार बार जो है ना मैं दोहराया करती थी कि आयशा तुम यहाँ इतना कुछ करती थी, और ये जो अरफा क्रीम टावर में इसको जॉब मिली थी, वहां पर आज से 6 साल पहले ये 70,000 इसकी जो है ना स्टार्टिंग सैलरी लगी थी। फिर वापस आकर कनेड कॉलेज की जो है ना वो 6 7 8 बच्चियों का पैनल था, जो ये 30-35 हजार में उस वक्त जो है ना पढ़ाया करती थी बच्चों को। तो लाख सवा लाख रुपए तो ये यहाँ पर कमाती होती थी। तो मैंने इसको बताना कि तुम इतना कुछ करती थी बेटा, तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। इसने कहना कुछ भी नहीं हो सकता अम्मा, अब तो लाइफ खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद जो है मैं क्या नाम उसका, मेरी यानी वो बहन वहां पर ज़हनी रहती थी तौर पर उनकी हर बात को अमेरिका कबूल भी में। कर चुकी तो थी। उसकी शादी थी उसकी बच्ची की, तो ये लोग जाने नहीं दे रहे थे इसको।
ना वहां पर जाने दे रहे थे। पाकिस्तान में प्रेगनेंसी की वजह से जो है ना अलाउ नहीं था आना, क्योंकि इतना लंबा सफर डॉक्टर मना कर रहे थे कि नहीं करना। लेकिन ये लोग बजिद थे कि ये पाकिस्तान चली जाए, अमेरिका ना जाए। अब मुझे माँ की वजह से, मतलब मुझे अपने बच्चे की लाइफ अजीज है, मुझे कोई और चीज अजीज नहीं है, मुझे तो मेरे बच्चे की लाइफ चाहिए। तो मैं इसको कहती थी कि बेटा इतना लंबा सफर जब डॉक्टर मना कर रहे हैं कि तुम इतना लंबा सफर नहीं कर सकती तो तुम ना करो। 6 मंथ था इसका। तो वो लोग बुजिद थे। फिर मेरी बहन के वहां पर शादी थी, हमारी ऐसी ही बात चल रही थी इसके ससुराल वालों से। तो जब हमने बात की तो उन लोगों ने जो है ना हमारे से बात किए बगैर हमारे सारे कांटेक्ट बंद कर दिए, फोन सब बंद कर दिए। और जो मेरी बेटी है उसने स्ट्रेस लेके उसके बाद ये बेहोश हो गई, और जो है ना इसको वो हॉस्पिटल लेके चले गए। और अगले 2 दिन तक हमारा सब हर जगह से कांटेक्ट बंद था, कि हम इनके जो 5-6 नंबर थे हर जगह पे फोन करते थे और फोन बंद थे। और फिर मैंने अपनी बहन को वहां पे फोन किया और मैंने रो के बताया, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, तुम मेरे से पैसे ले लो या जो भी करना है कर लो, मेरी बच्ची को वहां देखो, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, तो चाह कर भी मैं वहां पर नहीं पहुंच सकती, तुम जाओ वहां पे। तो उसने फिर जो है ना वहां से पुलिस कॉल की और जो है ना बताया कि पाकिस्तान से इस तरह से बच्ची आई है। तब हमें कोई 2 दिन बाद पता चला कि हमारी बच्ची तो वहां आईसीयू में जो है ना एडमिट है, और उसको जो है ना वो ऑब्जर्वेशन में है। 24 घंटे जो है ना वो कहीं नहीं हिल सकती, क्योंकि उसका बीपी और जो है शुगर दोनों चीजें शूट कर गई थी टेंशन की वजह से। और वो बेहोश होके, और उसकी एक साइड जो है वो कह रहे थे कि बहुत खतरा है कि इतना बीपी ऊपर जाके अब नीचे आया है तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर वहां पर जो है मतलब मेरी बच्ची ने तो वहां पर भी इनको इतना सेव किया, अगर ये वहां पर बयान दे देती इनके खिलाफ तो ये सारे अंदर हो जाते, जो मेरी बच्ची के साथ ये करते रहे। कुत्तों वाला सलूक इन्होंने मेरी बच्ची के साथ किया है कि जो है ना खाना रख के चले जाते थे। इतनी बीमारी की हालत में अगर इनका अपना बच्चा होता, अल्लाह इनसे पूछे, होगा इनके साथ, अल्लाह दिखाएगा इनको भी। तो मेरी बच्ची इतनी सख्त बीमार थी और उसके कमरे में उसका हस्बैंड नहीं आ सकता था, और उसके जो है ना कमरे में जाके खाना रखाते थे दूर से कि ये तुम्हारा खाना पड़ा है, और खुद सारा खानदान बाहर गया और खाने खा के आया। उसने कहा मैंने भी जाना है, तो उसके हस्बैंड ने कहा आप अलाउ नहीं है हमारे साथ जाना। और जो है ना वो 1.5 दिन 2 दिन उसने वहां पर गुजारे, जितना टाइम डॉक्टर ने कहा था। और फिर क्योंकि पुलिस को जो है वो हमने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि ये इसको जाने नहीं दे रहे अमेरिका, और पाकिस्तान जबरदस्ती भेज रहे हैं, तो उस बिहाफ पे इनको फिर अमेरिका भेजना पड़ा। लेकिन जिस वक्त अमेरिका से उसने वापस आने का कहा तो इन्होंने जवाब दे दिया कि अमेरिका से यहाँ वापस ना आना, जो है ना मतलब यहाँ पर हम तुम्हें नहीं रख सकते। और उसके बाद जो है ना मेरी बच्ची ने फिर, जाहिर है मेरे पास तो कोई सर्वाइवल और था ही नहीं, और इतने पैसे मेरे पास नहीं थे कि मैं अमेरिका में इसकी डिलीवरी करवा सकती। तो मैं फिर ये इसको वापस आना पड़ा कनाडा में। और फिर कनाडा बेहतर है कि आ जाती। उसके बाद जब इसकी बच्ची हुई, क्योंकि अब 2-3 साल हो चुके हैं, फिर इसकी बेटी हुई, बच्ची के होने पे क्या उनका रिएक्शन था जब ये वापस आई और इसने यहाँ पे आके दोबारा से अपने, वो एक और कहानी है कि वो शेल्टर में रहे और फिर उसको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन जो बच्ची है आपकी बेटी, उसने जो ट्रॉमा देखा वो बहैसियत माँ आप क्या समझती हैं? मैं तो मेरे बस में और इख्तियार में कोई चीज नहीं है। मैं तो हर बंदे को ये पैगाम देती हूँ कि कोई अपना बच्चा कभी किसी के हवाले इन एनी केस ना करे।
कभी बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल किसी को अपने जिगर का टुकड़ा उठा के इस तरह से दे दें। बिल्कुल तो बिल्कुल जैसे मैंने गलती की, बिल्कुल मेरे वाली गलती कोई ना करे बिल्कुल कि मेरी बच्ची आज तक जो है, जो सरवाइव कर रही है, और वो बड़ी बहादुरी से वहां पर जो है ना वो लड़ भी रही है आज तक। जो भी कुछ मतलब वो बच्ची को सिर्फ उसको टीज करने के लिए वो बच्ची को लेके जाते हैं, जो भी करते हैं। हो सकता है उनको प्यार भी हो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अगर प्यार का ये कौन सा अंदाज है कि मतलब माँ से ज्यादा बच्चे की कोई केयर कर सकता है? हम्म मुझे कोई दादी नानी, मैं भी नानी हूँ, हम्म, मैं माँ से ज्यादा उसकी केयर नहीं कर सकती। बिल्कुल लेकिन पता नहीं ये प्यार का कौन सा अंदाज है उनका बिल्कुल कि जो है ना वो बच्ची लेके जाते हैं सिर्फ मेरी बच्ची को तंग करने के लिए, बिल्कुल कि उसको कैसे टीज किया जाए, क्योंकि वो उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो गई है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको आपकी इतना जो आपने खोल कर और दिल खोल कर अपना बयान किया, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए और आपकी बेटी के लिए, जो हमारी भी बेटी है, उसके लिए आसानियाँ करे अल्लाह ताला, और सबकी बच्चियों के लिए आसान करे। हम अल्लाह ताला से आमीन दुआ आमीन। मांगते हैं, अल्लाह किसी मगर के बच्चे के साथ इस तरह ना करे जो मेरी बच्ची के साथ हुआ। बिल्कुल आमीन। अल्लाह ताला कभी किसी को ऐसे ना दिखाए। वो बच्ची अभी तक पाकिस्तान आपसे मिलने नहीं आ सकी है, और आप वहाँ नहीं आ सकी बिल्कुल क्योंकि वो उसकी बच्ची को, वो उनके पास और कोई टैक्टिस नहीं है उसको रोकने का, और जो है ना वो बच्ची को आने नहीं दे रहे, और मेरी बच्ची अपनी बच्ची को कैसे छोड़ के आए? बिल्कुल बस बिल्कुल ये चीज। बिल्कुल तो अगर उन मतलब इंसानियत नाम की चीज लोगों में खत्म हो चुकी है, बिल्कुल तो मेरा ये सबको ये पैगाम है कि किसी पे ट्रस्ट ना करें, चाहे वो कोई फैमिली वाला है, चाहे कोई जैसे भी है, कोई मिलने वाला है, कोई दोस्त है, कोई, भाई दुनिया में ये सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं। लोगों में वो चीजें ही खत्म हो गई हैं कि सही जो किसी के बच्चे को कोई अपना एक्सेप्ट कर ले, समझ ले कि सही ये मेरा ही बच्चा है। सही हमने तो एक प्यार का गुर, इनका बच्चा हमारे पास 1 साल यहाँ पे रहा, हमने तली का छाला बना के उस बच्चे को रखा हुआ था। हम्म सिर्फ एक प्यार था। जिस वक्त वो लड़का यहाँ से गया, उसकी आंखों में आंसू थे, और मेरी बच्ची वहां 6 महीने रही, और जिस वक्त मेरी बहन ने 6 माह बाद मैंने अपनी बच्ची की शक्ल व्हाट्सएप पे देखी, और मेरी बच्ची के ऐसे था जैसे गोश्त नोच लिया गया उसका, हम्म। इस तरह की उसकी हालत थी। आपकी कहानी, तो कभी कोई किसी पे ट्रस्ट ना करे। बिल्कुल आपकी कहानी मेरी दुआ है कि बाकी लोगों के लिए भी सबक आमोज हो, और हम वाकई अपनी बच्चियों की किस्मतों के फैसले करने से पहले कई दफ़ा सोचें और कई दफ़ा देखें कि क्या हम अपना हमारा फैसला ठीक है या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी सारी जो बातें थी वो की, और मेरे कहने पर, हमारी रिक्वेस्ट पे आपने अपने आप का, बच्ची का और अपने तमाम मामलात बताए। अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दे इंशाअल्लाह ताला। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त आ गया है नाज़रीन। मेरा हमारा मकसद ये होता है इस किस्म के वाक़यात को बयान करना, ताकि आइंदा कभी कोई ऐसा वाक़या ना हो। आइंदा जो हमारे माँ बाप अपनी बेटियों के लिए फ़ैसले करें, उनकी बेटियां उन फैसलों से तकलीफ ना उठाएं, बल्कि राहत मिले। शादी राहत का नाम है, खुशी का नाम है। शादी दो ख़ानदानों के मिलने का नाम है, दो लोगों के मिलने का नाम है। एक अच्छी जनरेशन, अल्लाह की मर्जी से अल्लाह ताला अपनी अपनी रहमतों से उस जनरेशन को के ऊपर अपना साया रखे। वो जनरेशन जो दुनिया में आती है, वो जो औलाद दुनिया में आती है, अल्लाह ताला उन बच्चों को एक अच्छा माहौल और अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता करे हम सबको। हम बहुत कभी कभी खुद गर्ज हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में, हमारे इर्द गिर्द मोहल्लों में, हमारे
रिश्तेदारों में, हमारे दोस्त अहबाब में ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनके बारे में हम बहुत अरसे तक नहीं जान पाते हैं, जब तक कि हमें ऐसे वाक़यात ना सामना करना पड़े और जब तक हमारा उनसे इस तरह के मामलात में पाला ना पड़े। मेरी ये दुआ भी है और मेरा मकसद भी यही है कि हम ऐसे लोगों को अगर तो वो सबक सीख सकते हैं इन तमाम चीज़ों से, उनके दिल में ज़रा सा भी दर्द है तो वो अपना क़िबला दुरुस्त करें, नहीं तो नाज़रीन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब करें ताकि हमारी बच्चियां आगे और जो आगे आने वाली मामलात हैं वो हम दुरुस्त कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और मेरी दुआ है कि आप इन जैसी जितनी भी माएँ हैं और इन जैसी माँ की जितनी भी बच्चियां हैं उनके लिए आप दुआ करें और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए सादिया खालिद को। अल्लाह हाफ़िज़। Mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. الصلاة خير من मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशन के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional,
reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP.